ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि दो मुहा सांप या बड़ा उल्लू या फिर 20 पंजों वाले कछुए से आप किस प्रकार धन को प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों के माध्यम से आपको अपार धन कैसे मिलेगा। यदि ये तीनों चीजें आपको प्राप्त हो जाती है, इनमें से कोई सी भी एक चीज आपको प्राप्त हो जाती है, दो मुंह वाला सांप या बड़ा उल्लू, जिसे 2 किलो का लगभग उल्लू होता है, बड़ा उल्लू आपको मिल जाए, या फिर 20 पंजों वाला कछुआ आपको प्राप्त हो जाए, तो इससे आप धन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आपको किस प्रकार बेशुमार धन आपको प्राप्त होगा, इनके ऊपर से धन कैसे उतारा जाता है। तो आज ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार धन को उतारा जाता है और किस प्रकार मैंने अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं को देखा, समझा, जाना, किस प्रकार धन उतारा गया। देखो, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि धन इन तीनों के ऊपर होता क्यों है। ये मेन पॉइंट है ये समझने का कि इनके ऊपर ही धन होता क्यों है, क्यों उतारा जाता है इनके ऊपर से। लक्ष्मी का जो वाहन बताया जाता है उसको शास्त्र अनुसार उल्लू बताया जाता है। शास्त्रों में लक्ष्मी का जो वाहन है उसको उल्लू बताया गया कि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, तो उल्लू को महालक्ष्मी का वाहन बताया गया है। प्रथम तो ये कि इसलिए उल्लू के ऊपर से धन उतारा जाता है। दूसरा, दो मुहा सांप जो होता है वह समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और उस समय वासुकी नाग को, जो कि जिसने डोरी का कार्य किया था, तो वासुकी नाग की एक प्रजाति होती है जो किस प्रकार की होती है, जिसका मुंह और पूंछ लगभग दोनों बराबर होती हैं। मुंह और पूंछ दोनों बराबर होती हैं। वो इस तरीके से होता है कि आगे से मुंह भी इतना मोटा ही होगा, पीछे से पूंछ भी लगभग इतनी मोटी होगी। तो वो एक रस्सी टाइप का सांप होता है, जिसको आम भाषा में कोड वर्ड में लोग बागों ने, आम जनता ने जो आपस में चर्चा करते थे कि भाई कहीं से रस्सी प्राप्त हो जाएगी क्या, रस्सी मिल जाएगी क्या, तो सांप को रस्सी भी बोलते थे, वो इसीलिए बोलते थे। दूसरा कारण ये भी रहा कि वासुकी नाग की जो एक ये प्रजाति थी, वासुकी नाग हालांकि फन वाले होते थे, लेकिन ये फन वाला नहीं होता दो मुहा सांप, लेकिन ये उसी की एक प्रजाति है। क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय वासुकी नाग की डोरी बनाई गई थी सुमेरु पर्वत को घुमाने के लिए, जिससे समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष प्राप्त हुआ था। तो वह जो वासुकी नाग था उसी की एक प्रजाति है ये दो मुहा सांप। ये बराबर, इसको इसलिए लिया गया था कि ये बराबर होता है दोनों साइड से। यदि अन्य किसी सांप को उस समय लिया जाता तो वह सांप क्या होता, एक ओर से पतला और एक ओर से मोटा रहता, तो समुद्र मंथन करने में दिक्कत रहती। इसलिए ये इस प्रकार का सांप लिया गया कि जिसके दोनों मुख दोनों साइड ऐसे होते हैं जैसे कि दोनों तरफ मुंह होता है, लेकिन वास्तव में आपको बताऊं, वास्तव में मुख एक ही तरफ होता है। ये लोगों का भ्रम है कि भाई सांप के दो मुंह होते हैं, वो 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने इधर से चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो देखने का भ्रम होता है। उसके जो पूंछ का हिस्सा होता है वो इसी प्रकार का सपाट होता है, इसी तरह का निशान होता है कि जैसे कि देखने में लगता है कि शायद इसके इधर भी मुंह होता होगा या कुछ समय बाद बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसका कारण सिर्फ यही होता है। तो वासुकी नाग का जो अंश है जिसकी डोरी बनाई गई थी, तो इसलिए इसको भी बताया जाता है कि ये भी लक्ष्मी ताड़ने का एक तरीका है, क्योंकि मां लक्ष्मी का उद्गम स्थान समुद्र से ही हुआ था। आप बहुत कम व्यक्तियों को ये बात पता है कि समुद्र मंथन के दौरान ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, जो भगवान विष्णु के साथ में जाकर बैकुंठ धाम में विराजमान हुई थी। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने एक स्वयंवर का आयोजन भी किया था, जिसमें स्वयंवर का मतलब होता है कि स्वयं वर, यानी कि मैं स्वयं अपने वर का निर्माण, अपने वन का चयन करूंगी। तो इस प्रकार का एक
दानवों और दैत्यों में जब युद्ध छिड़ा था इसी बात को लेकर कि इस सुंदर कन्या को हम ग्रहण करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने उसके लिए स्वयंवर की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु जब आए तो मां लक्ष्मी ने उनको जयमाला डाली और वो अपने साथ मां लक्ष्मी को वैकुंठ धाम में ले गए। तीसरा होता है कछुआ। अब ये कछुआ के ऊपर से धन कहां से आता है, तो उसका कारण क्या है? भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण किया था। कश्यप रूप धारण कर उस सुमेरु पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया था। इसलिए यदि समुद्र के अंदर सुमेरु पर्वत रखा जाता तो वह सुमेरु पर्वत नीचे रसातल में ना चला जाए या नीचे समुद्र में ना धंस जाए, तो मछली किस प्रकार बनती? तो इसलिए भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण किया और वह पानी में तैरते रहे। उनकी कमर के ऊपर ये सुमेरु पर्वत रखा गया और उससे ये मछली बनाई गई। तो भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण किया था, उसी की एक प्रजाति होती है जिसको 20 पंजा कछुआ कहते हैं, जिसके ऊपर से धन उतारा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस विषय में मैंने बहुत सुना, बहुत लोगों को देखा, जाना, लेकिन भाई मैं अपना बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा जिसने मेरे सामने इन तीनों चीजों के ऊपर से धन उतारा हो। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा और मेरा मानना यह है कि शायद ऐसी कोई चीज होती भी नहीं है, इस तरह के कोई मंत्र होते भी नहीं है कि आप उनके ऊपर से धन उतार लोगे। और यदि होते भी हैं तो मैं इस चीज की नॉलेज भी नहीं रखता। और साथ ही मैं अपने सभी चैनल को देखने वाले भक्तों से भी निवेदन करूंगा कि भाई आप भी इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। यदि आपको धन उतारने का ऐसा कोई तरीका है भी और उससे धन निकल भी जाता है, उतर भी जाता है, तो भी वह धन आपके लिए फलीभूत नहीं होगा। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना। भाई जो मेहनत करके धन कमाया जाता है, मेहनत करके जो धन को पाया जाता है, वही कारगर होता है और उसी से ही आने वाली पीढ़ियां अच्छे कार्य पर चलती हैं। अपना मन भी, जब उस धन के द्वारा हम खाना खाएंगे उसके द्वारा मन भी हमारा पवित्र होता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। मेरा सभी अपने इस चैनल के देखने वाले सभी सदस्यों, भक्तों से निवेदन रहेगा कि वो इस तरह के जो भी व्यक्ति इस तरह की घटनाएं को अंजाम देते हैं उनका साथ बिल्कुल ना दें, बिल्कुल भी ना दें। और यदि इस तरह की कोई चीज उन्होंने पकड़ी भी है तो उसे तुरंत छुड़ा दे, क्योंकि इस तरह की एक अफवाह उड़ने से इन चीजों का बहुत ज्यादा हास हो चुका है। बड़ा उल्लू दिखाई में नहीं देता। दो मुआ सांप जिसे बोलते हैं, वह सांप आज के टाइम में दुर्लभ प्रजाति में जा रहा है। 20 पंजा कछुआ भी आज के टाइम में दुर्लभ प्रजाति में जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति देखिए मैंने कि जोड़ को सारा खंगाल देते हैं एक 20 पंजा कछुआ ढूंढने के चक्कर में। तो हाँ, ये बात सत्य है कि मैंने इस तरह की घटनाएं सुनी है कि भाई वहां पर उसने इतने पैसे निकाल ले, उसने निकाल ले, लेकिन मैंने जब उनकी कोशिश की जांच करने की तो कहीं कुछ नहीं मिला। केवल और केवल ये एक अनर्गल बातें निकली। कहीं भी कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो प्रत्यक्ष रूप से जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ इसके पास धन निकला। मैं ये भी नहीं कहता पूर्ण रूप से कि भाई उनके ऊपर धन नहीं होता, होता होगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन ये दूंगा कि इस चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। मैंने धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी का चमत्कारी मंत्र ऑलरेडी एक वीडियो में दिया हुआ है, आगे मैं डाल दूंगा। उस मंत्र को आप जपो, जो मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है, खुद को मैं प्रतिदिन जपता हूं। ज्यादा नहीं, केवल 21 बार उस मंत्र को आप जपो और जपते ही आपको 100 महीने के अंदर ही जो रिजल्ट मिलेंगे वह बड़े ही सराहनीय होंगे। तो आप जो है इस विषय में ध्यान रखें कि आप जब भी कोशिश करें इस तरह की चीजों से बचकर रहें और जो मंत्र मैंने वीडियो में दिया हुआ है उस मंत्र को आप जाप करें। उसे जाप करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, ना कि इन चक्रों में पड़े। ये चक्कर बिल्कुल बेकार है, इन चक्रों में बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति का इस तरह के कार्यों में बिल्कुल भी साथ ना दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जमीन में गड़ा हुआ धन
कौन सा धन निकालना चाहिए और कौन सा नहीं निकालना चाहिए, और निकालना चाहिए तो किस प्रकार निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह घटनाएं मेरे सामने बहुत सारी घट चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राम।